नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं आज 5 सितंबर की उन झलकियों पर जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल और स्टेट की खबरें शामिल हैं। इंटरनेशनल हेडलाइंस। सऊदी अरब के अलबाहा इलाके में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि हफ्ते में दूसरी बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि अलबाहा में आने वाला ज़लज़ला छोटे दर्जे का था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। काबिल जिक्र है कि जुम्मा की शाम अलबाहा के इलाके में ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.95 थी और उसकी गहराई 5.5 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान के काबुल में रूसी सिफारत खाने के करीब खुदकश बम धमाके में 2 रूसी सिफारतकारों समेत 20 अफराद हलाक हो गए। सफारत खाने के बाहर खड़े तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकश हमलावर को सफारत खाने के गेट तक पहुंचने से पहले ही गोली मारकर हलाक कर दिया। वाज़ेह हो कि रूस उन चंद ममालिक में से एक है जिसने तालिबान को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया है, मगर काबुल में उसका सिफारत खाना मौजूद है। ज़रूरी खिदमात की फराहमी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। तालिबान के इख्तदार संभालने के बाद बेशतर ममालिक ने अफगानिस्तान में अपने सिफारत खाने बंद कर दिए हैं। बरतानिया में एक रेस्टोरेंट ने ऐलान किया कि उनके यहाँ आने वाले ग्राहकों में से एक जोड़े ने अपने नौज़ायदा का नाम पकोड़ा रखा है। द कैप्टन टेबल नामी इस रेस्टोरेंट ने नौमौलूद की तस्वीर और बिल भी शेयर की है, जिसमें पकोड़ों के पकवान और एक नोट दर्ज है। नोट पर ग्राहक की जानिब से लिखा गया है कि मैंने और मेरी बीवी ने पसंदीदा डिश खाने के बाद अपनी बेटी को पकोड़ा कहकर पुकारा। इस अजीब कैप्शन की बदौलत ये पोस्ट सोशल मीडिया पर फौरन ही वायरल हो गया और सारिफीन ने तबसरे किए। बेशतर ने अपने बच्चों के तस्वीरें शेयर करते हुए मजाक किया कि उनका नाम भी हमने पसंदीदा खाने के नाम पर रखा है। किसी ने बताया कि उन्होंने चिकन टिक्का रखा है। किसी ने लिखा कि उसके बच्चे का नाम चिकन बॉल है क्योंकि ये मैं शौक से खाता हूँ। नेशनल हेडलाइंस। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना आज 4 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंची ताकि दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जा सके। हवाई अड्डे पर मरकजी वजीर दर्शन जरदोश ने उनका इस्तकबाल किया। उनके दौरे के एजेंडे में दिफाई ताउन में इजाफा, इलाकाई राबितों की वसअत और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम शामिल है। शेख हसीना आखिरी बार अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली का दौरा किया था। झारखंड में आज हेमंत सोरेन हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। एतमाद के हक में 48 वोट डाले गए, जबकि अपोजिशन ने वोट का बाइकाट किया। 82 एमएलए पर मुश्तमिल झारखंड असेंबली में बहस के बाद वजीर आला मिस्टर सोरेन ने बीजेपी और मरकज की एनडीए पर शदीद हमला किया। कैश स्कैंडल में गिरफ्तार तीनों कांग्रेसी एमएलए असेंबली नहीं पहुंचे। तहरीके एतमाद के हक में 48 और मुखालिफत में 0 वोट पड़े। तमाम अपोजिशन अरकान ने वोटिंग का बाइकाट किया और वोटिंग शुरू होने से पहले ही ऐवान से वॉकआउट कर गए। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की मंजूरी के लिए दबाव डालकर झूठा मुकदमा बनाने सीबीआई के नायब कानूनी मुशीर जितेंद्र कुमार पर दबाव डाला जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। सिसोदिया ने कहा कि बेशक वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुझे गलत मामले में फंसाए, लेकिन ओहदेदारों को खुदकुशी पर मजबूर न करें। उन्होंने वजीर आजम से 3 सवाल पूछे कि अफसरान पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है कि वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्या अब मरकजी हुकूमत का काम सिर्फ ऑपरेशन लोटस चलाना है? आवाम की मुंतखब हुकूमत को कुचलने के लिए मजीद कितनी कुर्बानियां दी जाएंगी? उन्होंने कहा कि यह मुल्क में पहला मौका है जब अपोजिशन को कुचलने के लिए सीबीआई अफसर्स को खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज जम्मू में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। रियासत के
73 साला बुजुर्ग रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद आज अपनी नई सियासी पार्टी के क़याम और नाम के ऐलान करने का इम्कान था, मगर उन्होंने नाम का ऐलान नहीं किया। आज़ाद ने कहा कि मैंने अभी तक अपनी पार्टी के नाम का फैसला नहीं किया है और कश्मीरी अवाम पार्टी के नाम और झंडे का फैसला करेंगे। मैं अपनी पार्टी को एक हिंदुस्तानी नाम दूंगा जिसे सब समझ सकेंगे। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वाक़े लीवाना होटल में आज जबरदस्त आग लगने से 2 अफराद हिलाक और 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराए गए। अस्पताल ज़राए का कहना है कि 2 खवातीन दौरान इलाज दम तोड़ गईं, जबकि अभी इसकी सरकारी तस्दीक का इंतजार है। आग लगने से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। होटल मुलाजिमीन और मेहमानों समेत कई अफराद झुलस गए हैं और फायर ब्रिगेड्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने महलूकीन की तादाद बताने से इनकार किया है। अलबत्ता एक पुलिस अफसर ने इतना बताया कि होटल से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस होटल के करीब कई बड़े कारोबारी इदारे वाक़े हैं। इम्कान है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। उत्तर प्रदेश की जेलों में HIV वायरस फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी जेल में गुज़िश्ता 1 माह में 26 कैदी HIV पॉजिटिव बताए गए हैं। रियासत के महकमा सेहत ने जेल इंतजामिया को खत लिखकर इन मुतासिरा कैदियों को लखनऊ के ART सेंटर से इलाज कराने को कहा है। जल्द ही जेल में महकमा मजीद एक कैंप लगाने जा रहा है जिसमें खातून कैदियों की जांच की जाएगी। जेल में 3 कैंपों के दरमियान कैदियों के दरमियान TB और HIV टेस्ट के रिजल्ट में 23 अफराद को HIV पॉजिटिव पाया गया था, जिनमें एक खातून कैदी भी शामिल है। एक सीनियर हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि जेलों में बढ़ रही भीड़ भाड़ एक फिक्र का मौजू है जिसमें गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से इनकार नहीं किया जा सकता और यही HIV का सबब बना है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत तालीम से मुताल्लिक बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इन दावों की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बडगाम के एक इलाके की हाई स्कूल में सहूलियात के फकदान की वजह से तलबा एक पोल्ट्री फार्म में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। यहाँ तालिबात के लिए ना वाशरूम की सहूलत है और ना ही खेल कूद के लिए कोई मैदान है। इसके अलावा क्लासरूम्स के इंतजामात भी सही नहीं हैं और कंप्यूटर का कोई नामो निशान तक नहीं। स्कूल के लिए सन 2010 में नई इमारत तामीर की गई थी, मगर जमीन मालिक ने इस पर कब्जा कर लिया। जमीन मालिक का कहना है कि हुकूमत ने मुआविजा देने का वादा किया था, मगर जब वादा पूरा नहीं हुआ तब इमारत बंद कर दी गई। चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह रिटायरमेंट की उम्र में एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 64 साला जज शिवपाल सिंह इस बार मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने रिटायरमेंट से 6 माह कबल वकील और बीजेपी लीडर 50 साला बेवा नौतन तिवारी से शादी रचाई है। मालूमात के मुताबिक नौतन तिवारी के शौहर का इंतकाल हो गया था और उनका एक बच्चा भी है, जबकि जज शिवपाल सिंह की अहलिया का इंतकाल 2006 में हो गया था और उनको एक बेटा और बेटी है। बताया जाता है कि जज शिवपाल सिंह को गोड़ा कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली नौतन तिवारी से प्यार हो गया और उन्होंने वकील नौतन तिवारी से शादी रचा ली। लोगों का तबसरा है कि जब एक ही घर में वकील भी हों और जज भी हों तो फिर केस कैसा रहेगा। स्टेट हेडलाइंस। आज बेंगलोर में मुसलसल बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम है और 2 व्हीलर सवार अफराद सड़क के कोनों में वक्त गुजार रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाइस बाज़ इलाकों में सड़कें पानी में छुप गई हैं। बाज़ जगहों पर 2-2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। सरजापुर रोड का रैम्बो लेआउट मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया है। ट्रैफिक जाम की वजह से सरजापुर फ्लाईओवर समेत तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। किंगेरी, गिरिनगर, श्रीनिवास नगर, मेजेस्टिक, टाउन हॉल, KR मार्केट, यशवंतपुर, फ्रेजर टाउन, टैनरी रोड समेत हेगड़े नगर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश है। काम से घरों को जाने वाले मुलाजिमीन को
ट्रैफिक के मसाइल तो बेचारे ठेले गाड़ी वालों का गुजारा भी मुश्किल मरहलों में नजर आया। अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया ने बारिश से होने वाले नुकसानात से निपटने में हुकूमत की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में झीलों और राज कालवे की हदों को पार करके बनाए गए घरों की वजह से पानी घरों और सड़कों में दाखिल हो रहा है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन कब्जाजात का सफाया किया गया था, मगर मौजूदा सरकार इख्तियार में आए 3.5 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार इन तमाम मसाइल को निपटने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से आईटी और बीटी कंपनियां दूसरी जगहों पर मुंतकिल होने की बातें हो रही हैं। शहर का मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला इलाका टैनरी रोड और डीजे हल्ली, जो उमूमी तौर पर बुनियादी सहूलियात के फकदान का हमेशा से यहाँ रोया जाता रहा है। इन दिनों बारिश का कहर पूरे शहर पे तारी है, लेकिन डीजे हल्ली की ये बदनसीब सूरत भी आप देख सकते हैं, जहाँ हजारों बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और शहर की एक अकलौती स्कूल है जो उर्दू स्कूल में प्राइमरी और हाई स्कूल एक ही अहाते में शामिल है, लेकिन यहाँ के रुकने असम्बली आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति की बेहिसी कहिए या यहाँ के मकामी समाजी कारकुनों की चापलूसी का नतीजा कि आज ये स्कूल पूरी तरह पानी से लबरेज है और मासूम बच्चे तालीम हासिल करने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए कुछ झलकियाँ। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।